कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद से ही पूछते हैं, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरे सपने सच होंगे? या ये सब सिर्फ सोच तक ही रह जाएगा? लेकिन सच्चाई ये है, हर बड़ा सपना एक छोटे से विश्वास से शुरू होता है। जब आप पैदा हुए थे, आपको कुछ भी नहीं आता था। चलना, बोलना, समझना, सब कुछ आपने धीरे धीरे सीखा। तो फिर आज जब जिंदगी आपको कुछ नया सिखा रही है, तो आप डर क्यों रहे हैं? याद रखिए, डर वहीं होता है जहां भरोसा खत्म होने लगता है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। एक मौका खुद को बदलने का, एक मौका अपनी सोच को मजबूत करने का, एक मौका अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे उस मौके को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे अपनी किस्मत को कोसने में, अपनी परिस्थितियों को दोष देने में और अपने डर को सच मानने में लगे रहते हैं। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जैसी सोच होती है वैसी ही जिंदगी बनती है। अगर आप हर समय यह सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आप सच में नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने यह कह दिया, मैं कोशिश करूंगा, उसी दिन से रास्ते बनने लगेंगे। सफलता अचानक नहीं मिलती, वो हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन खुद को समझना, हर दिन अपने डर से लड़ना, यही असली जीत है। आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप खुद को रोकना बंद कर दें, आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आप हार मानना बंद कर दें, और आपको कोई नहीं बदल सकता, अगर आप खुद को बदलने का फैसला कर लें। कभी कभी जिंदगी आपको गिराएगी ताकि आप उठना सीख सकें। कभी कभी लोग आपको छोड़ देंगे ताकि आप खुद पर भरोसा करना सीख सकें। और कभी कभी रास्ते बंद हो जाएंगे ताकि आप नया रास्ता बनाना सीख सकें। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे, मैंने हार नहीं मानी, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है। जिंदगी एक निर्माण है, एक ऐसी इमारत जिसे हम हर दिन, हर सोच, हर फैसले से बनाते हैं। और इस इमारत का नाम है लाइफ आर्किटेक्चर, यानी अपनी जिंदगी का खुद आर्किटेक्ट बनना। कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति बिना नक्शे के घर बनाना शुरू कर दे, तो क्या होगा? दीवारें टेढ़ी होंगी, कमरे बिखरे होंगे, और थोड़ी ही देर में वो घर गिर सकता है। ठीक इसी तरह, अगर हम बिना सोच समझ के जिंदगी जीते हैं, तो हमारी जिंदगी भी बिखरने लगती है। जिंदगी अपने आप नहीं बनती, उसे बनाना पड़ता है। हर इमारत की सबसे मजबूत चीज होती है उसकी नींव, और जिंदगी की नींव होती है हमारी सोच। अगर सोच कमजोर है, तो जिंदगी की इमारत भी कमजोर होगी। अगर सोच मजबूत है, तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, आप टूटेंगे नहीं। हमारी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास मौका नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते। जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक कुछ भी नहीं बदलता। जिस दिन आप ये कह देते हैं, मेरी जिंदगी मेरी है और इसे मुझे ही बनाना है, उसी दिन से असली बदलाव शुरू होता है। और कहता है, हर दिन आप एक नई ईंट रखते हैं। आपकी आदतें ईंट हैं, आपके फैसले ईंट हैं, आपकी मेहनत ईंट है। अब सोचिए, अगर रोज आप आलस की ईंट रखेंगे, डर की ईंट रखेंगे, तो कैसी इमारत बनेगी? लेकिन अगर रोज सफाई, स्टार्टअप, मेहनत की ईंट रखें, सीखने की ईंट रखें, हिम्मत की ईंट रखें, तो धीरे धीरे एक खूबसूरत जिंदगी बनती जाएगी। हर इमारत अलग होती है, हर नक्शा अलग होता है। तो फिर आप अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से क्यों करते हैं? कोई जल्दी सफल हो जाता है, कोई धीरे, कोई आसान रास्ते से आगे बढ़ता है, कोई संघर्ष से। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी का नक्शा सिर्फ आपका है। अक्सर हम दूसरों की सुनते सुनते खुद को सुनना भूल जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसी में हम अपनी असली चाहत दबा देते हैं। जिंदगी का आर्किटेक्ट बनने के लिए
आपको अपनी अंदर की आवाज सुननी होगी, क्योंकि वहीं पर आपका असली रास्ता छुपा है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक दिन में सब बदल जाएगा, लेकिन सच ये है, जिंदगी धीरे धीरे बदलती है। छोटे कदम, छोटे सुधार, छोटी जीत, यही मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। आप टूटेंगे, गिरेंगे, थकेंगे, लेकिन यही वो पल होते हैं जहां आपकी जिंदगी का असली निर्माण हो रहा होता है। क्योंकि इमारत जितनी ज्यादा मुश्किल में बनती है, उतनी ही मजबूत होती है। अपनी जिंदगी का नक्शा खुद बनाओ, अपनी सोच को मजबूत बनाओ, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। क्योंकि कोई और आपकी जिंदगी नहीं बनाएगा, कोई और आपके सपने पूरे नहीं करेगा। आप ही अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा, यह जिंदगी अपने आप नहीं बनी थी। यह हर दिन की कोशिश से बनी थी, हर दर्द से बनी थी, हर हिम्मत से बनी थी। और उस दिन आपको खुद पर गर्व होगा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को सोच समझकर, प्यार से और हिम्मत से बनाया होगा। अगर इमारत बनानी है तो सबसे पहले खुद को समझना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते, तब तक आप अपनी जिंदगी का सही नक्शा नहीं बना सकते। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम ये जानते हैं कि लोगों को क्या पसंद है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या चाहता है, लेकिन एक सवाल हम खुद से नहीं पूछते, मैं क्या चाहता हूं, मैं कौन हूं, मुझे सच में किस चीज से खुशी मिलती है। हमारे अंदर बहुत सारी आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है तुम कर सकते हो, दूसरी आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा। एक आवाज सपनों की होती है, दूसरी डर की होती है, और अक्सर डर की आवाज वॉइस ज्यादा तेज और ठोस हो जाती है। हमें अपने अंदर की सही आवाज को पहचानना होगा। बहुत बार हम अपनी पहचान दूसरों से जोड़ लेते हैं। लोग क्या कहते हैं, समाज हमें क्या मानता है, हम उसी को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। आपकी पहचान वो नहीं है जो लोग आपको कहते हैं, आपकी पहचान वो है जो आप खुद अपने बारे में मानते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर ही समझेगी, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे दुनिया बदलने लगेगी। हम जो भी बार बार करते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाता है। अगर हर दिन आप डरते हैं तो डर आपकी आदत बन जाएगा। अगर हर दिन आप कोशिश करते हैं तो हिम्मत आपकी पहचान बन जाएगी। छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को आकार देती हैं। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, काम के पीछे, पैसों के पीछे, दूसरों से आगे निकलने के पीछे, लेकिन इस भागदौड़ में हम खुद से दूर होते जा रहे हैं। थोड़ा रुकिए, थोड़ा खुद के साथ समय बिताइए, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं तब ही आप अपनी जिंदगी को सही दिशा दे पाते हैं। हर इंसान के अंदर डर होता है, असफल होने का डर, लोगों के हंसने का डर, कुछ नया करने का डर। डर दुश्मन नहीं है, डर एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तभी आप सच में मजबूत बनते हैं। हम अक्सर अपनी कमियों से परेशान रहते हैं, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद को अपनाने लगते हैं उसी दिन से असली बदलाव शुरू होता है। हर इंसान के अंदर एक खास ताकत होती है, एक ऐसी शक्ति जो मुश्किल वक्त में उसे संभाल लेती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस ताकत को पहचान ही नहीं पाते। आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। बस आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा, खुद को समझना, अपनी सोच को पहचानना, अपनी आदतों को बदलना और अपने अंदर की आवाज को सुनना। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो जिंदगी को समझना आसान हो जाता है। एक दिन आपको एहसास होगा कि आप जिस चीज को बाहर ढूंढ रहे थे वो सब आपके अंदर ही था। हिम्मत भी, सपने भी और ताकत भी, बस जरूरत थी खुद को पहचानने की। और जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया उसी दिन से आपकी जिंदगी सच में बनना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे जब इंसान अपनी जिंदगी को समझने लगता है, खुद को पहचानने लगता है,
तब उसके सामने एक नया सवाल आता है। अब आगे कैसे बढ़ना है, किस दिशा में चलना है। जिंदगी को सही दिशा देने के लिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना दिशा के चलने वाला इंसान बहुत दूर तो जा सकता है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता। जिस तरह कोई आर्किटेक्ट इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार करता है, उसी तरह जिंदगी को सही बनाने के लिए भी एक साफ तस्वीर जरूरी होती है। अगर आपको ही नहीं पता कि आपको कहां जाना है, तो रास्ता आपको कहां ले जाएगा, कभी इधर कभी उधर, और धीरे धीरे समय बीत जाएगा। लक्ष्य सिर्फ एक सपना नहीं होता, वो आपकी जिंदगी की दिशा होती है। हर इंसान सपने देखता है। कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई खुश रहना चाहता है, कोई अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता है। सपना वो है जो आप सोते हुए देखते हैं, लक्ष्य वो है जो आपको सोने नहीं देता। सपना सिर्फ एक ख्वाहिश है, लेकिन लक्ष्य उस ख्वाहिश को सच करने का फैसला है। बहुत से लोग जिंदगी में मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत बिखरी होती है। आज कुछ और, कल कुछ और परसों कुछ और। जब मेहनत की दिशा तय नहीं होती, तो परिणाम भी साफ नहीं मिलता। जब आपका लक्ष्य साफ होता है, तो आपकी मेहनत भी सही दिशा में लगती है। अक्सर लोग बहुत बड़ा सोचते हैं और फिर डर जाते हैं, लेकिन यह अध्याय कहता है, बड़ी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता छोटे छोटे कदमों से होकर जाता है। हर दिन एक छोटा लक्ष्य, हर दिन एक छोटी जीत। धीरे धीरे यही छोटी जीतें आपको उस जगह तक पहुंचा देती हैं जिसका आपने सपना देखा था। लक्ष्य बनाना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना मुश्किल है। कभी थकान आएगी, कभी मन हार मानने को करेगा, कभी लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज समय लेती है। बीज बोते ही पेड़ नहीं बनता, उसे बढ़ने में वक्त लगता है। ठीक वैसे ही आपकी मेहनत भी धीरे धीरे रंग लाती है। आज की दुनिया में ध्यान भटकाना बहुत आसान है। मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, तुलना, ये सब हमें अपने रास्ते से हटा देते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी की इमारत मजबूत बनानी है, तो आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान टिकाना सीखना होगा। कभी कभी रास्ता बहुत लंबा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि क्या मैं सच में वहां तक पहुंच पाऊंगा? यहीं पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुद पर भरोसे की। जब आप अपने लक्ष्य पर यकीन रखते हैं, तो रास्ते की मुश्किलें आपको रोक नहीं पाती। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गिरना तय है। कभी गलती होगी, कभी असफलता मिलेगी, लेकिन ये हार आपको रोकने नहीं आई है, ये आपको सिखाने आई है। हर बार गिरकर उठना आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। आपको एक ही दिन में सब कुछ नहीं करना, बस हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना है। कल से थोड़ा बेहतर, आज से थोड़ा ज्यादा मजबूत। यही छोटे बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अपनी जिंदगी का एक साफ लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को छोटे कदमों में बांटो, धैर्य रखो और रोज थोड़ा आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जिस इंसान को पता होता है कि उसे कहां जाना है, उसे रास्ते अपने आप मिलने लगते हैं। एक दिन जब आप अपने सपनों के करीब खड़े होंगे, तो आपको याद आएगा वो दिन जब आपने पहला छोटा कदम उठाया था। वो दिन जब आपने तय किया था कि अब जिंदगी को बिना दिशा के नहीं जीना है। और उसी दिन से आपकी जिंदगी की इमारत सही दिशा में बननी शुरू हो गई थी। बस याद रखिए, धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। धीरे धीरे जब इंसान खुद को समझने लगता है, अपनी दिशा तय कर लेता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, तो उसकी जिंदगी में एक नई चुनौती आती है। वो चुनौती है लगातार बने रहने की, हार न मानने की और खुद को संभाल कर रखने की। जिंदगी की असली परीक्षा मुश्किल समय में होती है। कोई भी जिंदगी ऐसी नहीं होती जिसमें समस्याएं न हो। कभी हालात साथ नहीं देते, कभी लोग समझते नहीं, कभी मेहनत का फल देर से मिलता है और ऐसे समय में इंसान टूटने लगता है। मुश्किलें आपको रोकने नहीं आती, वो आपको मजबूत बनाने आती हैं। जब सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता, तब असली ताकत की जरूरत पड़ती है। धैर्य, सब्र और खुद को संभाल कर रखने की कला। जो इंसान मुश्किल समय में शांत रहना सीख जाता है,
वो जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हमें रास्ते से भटका देते हैं। हम अक्सर हार को अंत समझ लेते हैं। एक बार असफल हुए तो लगता है सब खत्म हो गया। हार अंत नहीं है, हार एक सीख है। हर असफलता हमें कुछ सिखाकर जाती है। हर गिरना हमें उठना सिखाता है। अगर आप हर बार गिरकर भी उठते रहते हैं तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कोई साथ नहीं होता, न कोई समझने वाला, न कोई हिम्मत देने वाला, बस आप होते हैं और आपकी सोच। सबसे बड़ा सहारा आप खुद होते हैं। जब आप खुद को संभालना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी परेशानी आपको तोड़ नहीं पाती। मुश्किल वक्त में सबसे पहले जो चीज बढ़ती है वो है नकारात्मक सोच। मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ये विचार धीरे धीरे हमारी हिम्मत को खत्म करने लगते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है, जब भी ऐसे विचार आएं, उन्हें पकड़कर रोकिए, क्योंकि जैसी सोच होगी वैसी ही आपकी ताकत होगी। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर खुद से दूर हो जाते हैं। मन हमेशा बेचैन रहता है, कुछ पाने की चिंता, कुछ खोने का डर। अगर आपको अपनी जिंदगी को मजबूत बनाना है तो अपने अंदर शांति लाना सीखिए। जब मन शांत होता है तब फैसले सही होते हैं, तब रास्ते साफ दिखाई देते हैं। रफ्तार मायने नहीं रखती, बस चलते रहना जरूरी है। कभी आप तेज चलेंगे, कभी धीमे, लेकिन अगर आप रुक गए तो वहीं रह जाएंगे। और अगर आप धीरे धीरे भी चलते रहे तो एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। जब जिंदगी बार बार आपको परखती है तब सबसे जरूरी होता है खुद पर भरोसा बनाए रखना, क्योंकि अगर आपने खुद पर भरोसा खो दिया तो कोई और आपको संभाल नहीं सकता। आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। बस आपको खुद को यह याद दिलाते रहना है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ अंधेरा सा लगता है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ सही नहीं लगता। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह मुश्किल भी खत्म हो जाएगी। बस आपको टिके रहना है, मुश्किलों से डरना नहीं, हार को सीख समझना, धैर्य रखना और हर हाल में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जिंदगी की सबसे मजबूत इमारतें आसान रास्तों से नहीं, संघर्ष से बनती हैं। एक दिन जब आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जिन मुश्किलों से आप डरते थे वही आपको मजबूत बना रही थीं, वही आपको सिखा रही थीं कि आप टूटने के लिए नहीं, बनने के लिए पैदा हुए हैं। और उसी दिन आपको अपने संघर्ष से प्यार हो जाएगा, क्योंकि वही संघर्ष आपकी जिंदगी की सबसे मजबूत नींव बन चुका होगा। अब तक की यात्रा में हमने सीखा कि जिंदगी एक इमारत है, हम खुद उसके आर्किटेक्ट हैं। हमें खुद को समझना है, अपना लक्ष्य तय करना है और मुश्किलों में भी टिके रहना है। वो सच्चाई है। जिंदगी की असली खूबसूरती हमारे रिश्तों और हमारे दिल के व्यवहार में छुपी होती है, क्योंकि इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर उसके अंदर अपनापन नहीं है तो वो सिर्फ दीवारों का ढांचा बनकर रह जाती है। हम जिंदगी में बहुत कुछ बनना चाहते हैं, सफल, अमीर, मशहूर। सबसे बड़ी पहचान हमारा दिल और हमारा व्यवहार होता है। आप लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं, कैसे समझते हैं, यही चीजें तय करती हैं कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत बनेगी। इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। हमें किसी की जरूरत होती है, समझने के लिए, सुनने के लिए, साथ देने के लिए। रिश्ते हमारी जिंदगी की वो दीवारें हैं जो हमें गिरने से बचाती हैं। जब आप थक जाते हैं तो एक अपना आपको संभाल लेता है। जब आप टूटने लगते हैं तो एक सच्चा रिश्ता आपको फिर से जोड़ देता है। अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन हम खुद दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करते। हर इंसान अपने अंदर एक कहानी लेकर चलता है। किसी के पास दर्द है, किसी के पास संघर्ष है, किसी के पास अधूरे सपने हैं। जब आप लोगों को समझना शुरू करते हैं तो आपके अंदर अपने आप दया और प्यार आने लगता है। कभी किसी को मुस्कुराकर देखना, कभी किसी की बात ध्यान से सुनना, कभी किसी का हौसला बढ़ाना, ये छोटी छोटी चीजें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं।
अच्छा इंसान बनने के लिए बड़ी चीजें करना जरूरी नहीं, दिल से छोटी चीजें करना काफी है। रिश्तों के बीच जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो है अहंकार। मैं सही हूं, मैं क्यों झुकूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये सोच धीरे धीरे इंसान को अकेला कर देती है। झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। हर रिश्ते में कभी ना कभी चोट लगती है। कोई कुछ गलत कह देता है, कोई साथ छोड़ देता है, और हम उस दर्द को दिल में रख लेते हैं। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने दिल की शांति के लिए होता है। जब आप माफ करते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है। जिंदगी में हर इंसान चाहता है कोई उसे समझे, कोई उसकी कद्र करे, कोई उसे महत्व दे। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं तो वो सम्मान आपको भी लौटकर मिलता है। प्यार देना सीखिए, प्यार अपने आप वापस आएगा। कभी कभी इंसान लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है, क्योंकि साथ सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का होना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कम लोग हों लेकिन सच्चे हों तो जिंदगी आसान हो जाती है। दिल को छोटा मत बनाइए। लोग क्या कहते हैं, किसने क्या किया, इन बातों में उलझकर दिल को भारी मत कीजिए। दिल जितना बड़ा होगा, जिंदगी उतनी ही हल्की और सुंदर लगेगी। रिश्तों को संभालना सीखिए, लोगों को समझना सीखिए, अहंकार छोड़िए और दिल से जीना सीखिए। क्योंकि सिर्फ सफलता से जिंदगी खूबसूरत नहीं बनती, जिंदगी खूबसूरत बनती है प्यार, अपनापन और सच्चे रिश्तों से। एक दिन जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको यह याद नहीं रहेगा कि आपने कितना कमाया या कितनी ऊंचाई पाई। आपको याद रहेगा किसने आपका साथ दिया, किसने आपको समझा और आपने किसके दिल को छुआ। और उसी दिन आपको समझ आएगा कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत इमारत प्यार और रिश्तों से बनती है। धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान अपनी जिंदगी को समझने लगता है, अपने लक्ष्य तय कर लेता है, रिश्तों की अहमियत समझने लगता है, वैसे वैसे एक और सवाल उसके सामने आता है, क्या मैं सच में खुद से खुश हूं? क्या मैं अपने अंदर शांति महसूस करता हूं? बाहरी सफलता से पहले अंदर की शांति बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर दिल शांत नहीं है तो जिंदगी की कोई भी उपलब्धि आपको सुकून नहीं दे सकती। हम अपना ज्यादातर समय बाहर की दुनिया को बेहतर बनाने में लगा देते हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी पहचान। सबसे जरूरी है अपने अंदर की दुनिया को संभालना, क्योंकि अगर अंदर बेचैनी है तो बाहर की कोई भी खुशी टिक नहीं पाती। हर इंसान चाहता है कि वह खुश रहे, लेकिन सच्ची खुशी कहां मिलती है? खुशी बाहर की चीजों में नहीं, अंदर की शांति में छुपी होती है। जब आपका मन शांत होता है तो छोटी छोटी चीजें भी आपको खुश करने लगती हैं, लेकिन जब मन अशांत होता है तो बड़ी से बड़ी सफलता भी खाली लगने लगती है। आज का इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान है वो है जरूरत से ज्यादा सोचना, पुरानी बातें याद करना, भविष्य की चिंता करना और हर छोटी बात को दिल पर ले लेना। यह सब धीरे धीरे मन को थका देता है। हर बात पर सोचना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों को छोड़ देना भी जरूरी होता है। हम अक्सर या तो अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन यह अध्याय हमें एक बहुत खूबसूरत सच्चाई बताता है। जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं है। तो फिर क्यों ना हम इस पल को पूरी तरह जी लें। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो जिंदगी हल्की और आसान लगने लगती है। हम सबके पास दुनिया के लिए समय है, लेकिन खुद के लिए नहीं। हर दिन थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालिए। शांत बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने दिल की आवाज सुनिए। धीरे धीरे आप अपने अंदर एक अलग ही सुकून महसूस करेंगे। दूसरों को देखकर हम अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं। उसके पास ये है, उसने वो पा लिया, मैं पीछे रह गया। यह तुलना मन की शांति को खत्म कर देती है। हर इंसान की यात्रा अलग है। आप अपनी जगह सही हैं। जब आप तुलना छोड़ देते हैं तो दिल में संतोष आ जाता है। जितना हमारे पास है, अगर हम उसकी कद्र करना सीख जाएं, तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगती है।
हर चीज और ज्यादा पाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन संतोष दिल को भर देता है। हम अक्सर दूसरों का ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। अपनी गलतियों के लिए खुद को दोष देना, खुद को कम समझना, यह सब धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है। खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी आप सच में खुश रह सकते हैं। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, हर किसी को अपनी गति से चलने का हक है। कुछ लोग जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, कुछ को समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे हैं। यह अध्याय सिखाता है धीरे चलना गलत नहीं है, बस चलते रहना जरूरी है। मन को शांत रखना सीखिए, ज्यादा सोचने से बचिए, वर्तमान में जीना सीखिए और खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि अंदर की शांति ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन जब आप भागदौड़ से थोड़ा दूर बैठेंगे और खुद को महसूस करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि जिस सुकून को आप बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा आपके अंदर ही था। बस जरूरत थी थोड़ा रुकने की, थोड़ा खुद को सुनने की, और उस दिन आपको पहली बार महसूस होगा कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी होती है। जिंदगी की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा। खुद को समझना, लक्ष्य बनाना, मुश्किलों से लड़ना, रिश्तों को संभालना और मन की शांति को महसूस करना। जो इन सबको जोड़ती है वो सच्चाई है, अनुशासन और निरंतरता। क्योंकि सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, सिर्फ समझने से सपने पूरे नहीं होते। जिंदगी तब बदलती है जब हम रोज सही काम करना शुरू करते हैं। जिस तरह किसी इमारत को मजबूत रखने के लिए उसका ढांचा मजबूत होना जरूरी होता है, उसी तरह जिंदगी को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने आप से किया गया वादा निभाना। जब आप कहते हैं कि मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा और सच में उस पर टिके रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, वो रोज की छोटी छोटी आदतों से बनते हैं। हर दिन थोड़ा पढ़ना, हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा काम करना, ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को नया रूप दे देती हैं। लोग अक्सर बड़े काम करने की सोचते हैं और फिर शुरू ही नहीं कर पाते। छोटा शुरू करो, लेकिन रोज करो। हम सबके साथ ऐसा होता है, कभी मन नहीं करता, कभी आलस आता है, कभी लगता है कि आज छोड़ देते हैं। और यही वो पल होते हैं जहां असली फर्क बनता है। जो इंसान उस दिन भी आगे बढ़ता है जब उसका मन नहीं करता, वही असली जीत हासिल करता है। कभी कभी हम बहुत जोश में शुरुआत करते हैं, कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे रुक जाते हैं और फिर सोचते हैं मुझसे नहीं होगा। सफलता तेज चलने से नहीं मिलती, सफलता लगातार चलते रहने से मिलती है। चाहे आप धीरे चलें, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो आप एक दिन जरूर आगे पहुंचेंगे। हर दिन, हर घंटा, हर पल आपकी जिंदगी की इमारत का एक हिस्सा बना रहा होता है। जो समय चला गया वो वापस नहीं आता। आज का काम आज ही करिए, क्योंकि जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय भी उनकी कद्र करता है। अनुशासन सिर्फ बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। जब आप अपने मन को समझना सीख जाते हैं, जब आप खुद को संभालना सीख जाते हैं, तब धीरे धीरे आप मजबूत बनने लगते हैं। आपका मन आपको भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसे सही दिशा देना सीख जाएंगे। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब वो थक जाता है, जब लगता है कि अब और नहीं हो सकता। यही वो पल होते हैं जहां आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अक्सर मंजिल के सबसे करीब वही लोग होते हैं जो हार मानने वाले होते हैं। बस अगर वो थोड़ा और टिक जाएं, तो सब बदल सकता है। जिंदगी को सही दिशा देने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर नियंत्रण, अपने विचारों पर, अपनी आदतों पर, अपने फैसलों पर। जब आप खुद को संभालना सीख जाते हैं, तो जिंदगी अपने आप संभलने लगती है। आपको किसी और से बेहतर नहीं बनना, बस खुद से बेहतर बनना है। कल से थोड़ा बेहतर, आज से थोड़ा आगे। यही छोटी छोटी प्रगति एक दिन आपको बहुत दूर ले जाती है। अनुशासन को अपनाइए,
रोज छोटी छोटी आदतें बनाइए, समय की कद्र करिए और कभी रुकना मत सीखिए, क्योंकि सपने देखने से जिंदगी नहीं बदलती, उन्हें रोज जीने से बदलती है। एक दिन जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो बड़े बड़े काम नहीं थे जिन्होंने आपको बदला, वो छोटे छोटे काम थे जो आपने हर दिन किए। वो दिन जब आपका मन नहीं था फिर भी आपने कोशिश की, वो दिन जब आप थके हुए थे फिर भी आप रुके नहीं, और धीरे धीरे वही छोटे कदम आपको आपकी सबसे बड़ी मंजिल तक ले आए। क्योंकि अनुशासन से शुरू हुई छोटी आदतें एक दिन आपकी पूरी जिंदगी की सबसे मजबूत नींव बन जाती हैं। जिंदगी की इस खूबसूरत यात्रा में हमने खुद को समझना सीखा, लक्ष्य बनाना सीखा, धैर्य, रिश्ते, शांति और अनुशासन को अपनाना सीखा, जहां इंसान अपनी जिंदगी को सिर्फ जीता नहीं बल्कि उसे एक मायने देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है जिंदगी का असली अर्थ सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ बनना भी है। हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं एक सवाल होता है, मैं क्यों हूं? मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूं? मेरी जिंदगी का असली मतलब क्या है? यह बताता है कि जब तक जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता तब तक सब कुछ अधूरा लगता है। पैसा, नाम, सफलता, सब कुछ होने के बाद भी दिल खाली सा लगता है। लेकिन जिस दिन आपको अपने होने का कारण समझ आ जाता है उसी दिन जिंदगी को एक नई रोशनी मिल जाती है। शुरुआत में इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मेरी खुशी, मेरी सफलता, मेरे सपने, और यह गलत भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान समझदार बनने लगता है तो उसे एहसास होता है कि सिर्फ अपने लिए जीना जिंदगी को छोटा बना देता है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करना शुरू करते हैं तभी जिंदगी बड़ी बनने लगती है। किसी की मदद करना, किसी को हिम्मत देना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये छोटी छोटी चीजें दिल को एक अलग ही सुकून देती हैं। और यही सुकून किसी भी बड़ी सफलता से ज्यादा गहरा होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी जिंदगी, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत किसी के लिए एक उम्मीद बन सकती है। कभी कभी आपका एक कदम किसी और को चलना सिखा देता है। आपकी एक जीत किसी और को हार से लड़ने की ताकत दे देती है। आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, आप किसी और की कहानी का हिस्सा भी बन रहे हैं। जब आप दिल से अच्छा करते हैं तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। एक अच्छा शब्द, एक सच्ची सलाह, एक छोटा सा सहारा किसी की जिंदगी बदल सकता है। और यही वो पल होते हैं जहां जिंदगी का असली अर्थ समझ आता है। असली पहचान नाम से नहीं बनती, असली पहचान बनती है आपके काम से, आपके व्यवहार से और उस असर से जो आप दूसरों की जिंदगी में छोड़ते हैं। लोग आपको याद नहीं रखेंगे कि आपके पास क्या था, लोग आपको याद रखेंगे कि आपने उनके लिए क्या किया। हर इंसान के अंदर एक खास रोशनी होती है। कोई अपने शब्दों से लोगों को प्रेरित करता है, कोई अपने काम से, कोई अपने स्वभाव से। उस रोशनी को पहचानिए और उसे दुनिया तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका छोटा सा उजाला भी किसी के अंधेरे को दूर कर सकता है। सच्चा संतोष तब मिलता है जब आप महसूस करते हैं कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई है। यह एहसास किसी भी दौलत से बड़ा होता है। यह अध्याय हमें यही समझाता है, जब आप दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं तो जिंदगी खुद आपके लिए खूबसूरत बन जाती है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है उसे और ज्यादा विनम्र होना चाहिए, क्योंकि असली महानता ऊंचा बनने में नहीं, झुकना सीखने में है। जितना आप सीखते जाएं उतना खुद को सरल बनाते जाएं। अपनी जिंदगी का एक मकसद खोजिए, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जिएं। अच्छाई फैलाइए और अपनी पहचान काम से बनाइए, क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत इमारत वो नहीं होती जो सिर्फ अपने लिए बनी हो, वो होती है जिसमें कई लोगों की खुशियां बसती हों। एक दिन जब आपकी जिंदगी की कहानी पूरी होगी तो आपको यह याद नहीं रहेगा कि आपने कितना पाया, आपको यह याद रहेगा कि आपने कितना दिया, कितनों को सहारा दिया, कितनों को उम्मीद दी, कितनों के चेहरे पर मुस्कान लाई। और उसी दिन आपको महसूस होगा
कि आपने सिर्फ एक जिंदगी नहीं जी, आपने कई जिंदगियों को छू लिया। और यही एक खूबसूरत जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे जिंदगी की इमारत तैयार होने लगती है, इंसान बहुत कुछ सीख चुका होता है। खुद को समझना, लक्ष्य तय करना, अनुशासन अपनाना, रिश्तों को संभालना, दूसरों के लिए जीना। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत है बदलाव को स्वीकार करना, क्योंकि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। हर दिन कुछ बदलता है, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं और धीरे धीरे हम भी बदल जाते हैं। लेकिन अक्सर इंसान बदलाव से डरता है। उसे लगता है कि जो है वही हमेशा बना रहे। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बदलाव ही जिंदगी को आगे बढ़ाता है। अगर सब कुछ एक जैसा ही रहे तो जिंदगी ठहर जाएगी। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। पुरानी आदतें, पुरानी सोच, कुछ लोग, कुछ यादें, ये सब दिल से जुड़े होते हैं, इसलिए छोड़ना आसान नहीं होता। जब तक आप पुराने को पकड़कर रखेंगे, नया आपके जीवन में जगह नहीं बना पाएगा। छोड़ना दर्द देता है, लेकिन वही दर्द आपको आगे बढ़ने की जगह देता है। जब जिंदगी में बदलाव आता है तो सबसे पहले डर आता है। अब क्या होगा? क्या मैं संभाल पाऊंगा? अगर सब गलत हो गया तो? ये सवाल मन को कमजोर कर देते हैं। डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना, वही सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप बदलाव को अपनाते हैं तो धीरे धीरे डर अपने आप खत्म होने लगता है। कभी कोई रिश्ता खत्म होता है, कभी कोई काम छूट जाता है, कभी जिंदगी अचानक मोड़ ले लेती है और उस समय लगता है सब खत्म हो गया। हर अंत एक नई शुरुआत का दरवाजा होता है। जो चीज खत्म होती है वो किसी नई चीज के लिए जगह बना रही होती है। जिंदगी में सबसे जरूरी बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, अपना नजरिया बदलते हैं, अपनी आदतें बदलते हैं, तब शायद आपकी जिंदगी सच में बदलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो तो सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना शुरू कीजिए। समय कभी रुकता नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अगर आप समय के साथ चलना सीख जाते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप पुराने समय में ही अटके रहते हैं तो मन भारी होने लगता है। यह अध्याय हमें सिखाता है, जो बीत गया उसे जाने दीजिए, जो आ रहा है उसे अपनाइए। जिंदगी में हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती। कभी कुछ खोना पड़ता है, कभी कुछ सहना पड़ता है, और कई बार हम उसे बदल भी नहीं सकते। कुछ चीजों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि स्वीकार करने से दिल शांत होता है। जितने बदलाव आपने झेले हैं उतने ही मजबूत आप बने हैं। हर मुश्किल ने आपको कुछ सिखाया है, हर मोड़ ने आपको थोड़ा और समझदार बनाया है। यह अध्याय हमें एहसास कराता है, आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा सह चुके हैं, और इसलिए आप बहुत ज्यादा मजबूत हैं। जब आप बदलाव को अपनाना सीख जाते हैं तो हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। आपको डर नहीं लगता, बल्कि आप तैयार रहते हैं। तैयार सीखने के लिए, बढ़ने के लिए और जिंदगी को नए रूप में देखने के लिए। बदलाव से डरना नहीं, पुरानी चीजों को छोड़ना सीखना, हर अंत को नई शुरुआत मानना और खुद को समय के साथ बदलना, क्योंकि जिंदगी की सबसे मजबूत इमारत वही होती है जो समय के साथ खुद को ढालना जानती। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जिन बदलावों से आप डरते थे वही आपको आगे ले जा रहे थे, वही आपको नया बना रहे थे, वही आपको मजबूत कर रहे थे। और तब आप मुस्कुराकर कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने बदलाव से लड़ना छोड़ दिया और उसे अपनाना सीख लिया, क्योंकि जिंदगी रुकने के लिए नहीं, बदलने और आगे बढ़ने के लिए बनी है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत जगह पर बैठे हैं, हवा हल्की हल्की चल रही है और आप अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, जहां हम अपने जीवन की असली दिशा, उद्देश्य और आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं।
जीवन कोई अचानक बनने वाली चीज नहीं है। यह एक ऐसी इमारत की तरह है जिसे धीरे धीरे, समझदारी से और धैर्य के साथ बनाया जाता है। अगर नींव मजबूत हो तो इमारत हमेशा टिकती है, और अगर नींव कमजोर हो तो ऊपर कितना भी सुंदर ढांचा बना लें, वह एक दिन गिर ही जाता है। अपने जीवन की नींव को मजबूत बनाओ, धीरे धीरे, प्यार से, समझदारी से। सबसे पहले यह अध्याय हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहता है। यह पूछता है, तुम असल में कौन हो? तुम्हें क्या बनना है? तुम किस तरह का जीवन जीना चाहते हो? अक्सर हम दूसरों को देखकर अपने फैसले लेते हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, यही सोचते रहते हैं। लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक तुम अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पाओगे। जीवन की असली वास्तुकला, आर्किटेक्चर, तब शुरू होती है जब इंसान खुद से ईमानदारी से बात करता है। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि हर इंसान के जीवन में दो तरह की आवाजें होती हैं। एक आवाज डर की होती है, जो कहती है कि तुम नहीं कर सकते। दूसरी आवाज उम्मीद की होती है, जो धीरे से कहती है, तुम कोशिश करो, तुम कर सकते हो। जो व्यक्ति अपनी उम्मीद वाली आवाज को सुनना सीख जाता है, वही अपने जीवन की सबसे खूबसूरत इमारत खड़ी करता है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारे विचार होते हैं। अगर विचार सकारात्मक हैं, तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। अगर विचार नकारात्मक हैं, तो हर रास्ता मुश्किल लगने लगता है। जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, अंदर से बदलती है। जब आपका नजरिया बदलता है, तो दुनिया अपने आप अलग दिखने लगती है। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, वही अब आसान लगने लगती हैं। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है। सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें समय लेती हैं। एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लगते हैं, एक इमारत को बनने में महीनों लगते हैं। ठीक वैसे ही एक मजबूत और सफल जीवन बनने में समय लगता है। हमें हर दिन छोटे छोटे कदम लेने चाहिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। अगर आप कभी गिरते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, वही असल में आगे बढ़ता है। असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति में होती है। जब आप अपने लक्ष्य, अपने विचार और अपने काम के साथ सच्चे होते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति पैदा होती है। वही शांति आपको मजबूत बनाती है। हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। दूसरों को दोष देना आसान होता है, लेकिन खुद को बदलना ही असली ताकत होती है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है, तभी आप उसे सही दिशा में ले जा पाते हैं। हर दिन एक नया मौका है, हर सुबह एक नई शुरुआत है, और हर छोटा कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जा सकता है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी बेहतर बनने की कोशिश करें, तो एक दिन आप खुद को बिल्कुल अलग इंसान के रूप में पाएंगे। ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा खुश। अपने जीवन को प्यार से बनाओ, जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से, धैर्य से और विश्वास के साथ। क्योंकि जब आप अपने जीवन को खुद बनाना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ एक अच्छा भविष्य नहीं बनाते, आप एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसे सुनकर दूसरों को भी हिम्मत मिलती है। और अंत में यह अध्याय हमें धीरे से एक बात कहता है, तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो तुम्हें वहां तक ले जा सकती है जहां तुम जाना चाहते हो। बस खुद पर भरोसा रखो और हर दिन अपने जीवन की इमारत को थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाते रहो। आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आप पीछे भी देख सकते हैं और आगे भी। पीछे बीते हुए अनुभव हैं और आगे अनम्मा से अनगिनत संभावनाएं। जीवन की असली दिशा हमारे फैसलों और हमारी निरंतरता, कंसिस्टेंसी से तय होती है। यह अध्याय बताता है कि जिंदगी में बड़े बदलाव एक ही दिन में नहीं आते। वे छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से बनते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें कुछ बड़ा हासिल करना है, तो हमें कुछ बहुत बड़ा करना होगा। असली ताकत छोटी आदतों में छिपी होती है। हर दिन का एक छोटा प्रयास, हर दिन का थोड़ा सा सुधार, धीरे धीरे एक बहुत बड़ी सफलता में बदल जाता है। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती बाहर की दुनिया नहीं होती, बल्कि हमारे अपने अंदर का आलस, डर और अस्थिरता होती है। कभी कभी हम बहुत जोश के साथ शुरुआत करते हैं, कुछ दिन मेहनत करते हैं, सपनों के करीब जाने लगते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे रुक जाते हैं। असली जीत उन लोगों की होती है जो रुकते नहीं, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। निरंतरता ही असली शक्ति है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम भी बढ़ाते हैं, तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको कोई बड़ा फर्क ना दिखे,
लेकिन समय के साथ वही छोटे कदम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। समय बहुत शांत और चुपचाप गुजर जाता है। वह किसी का इंतजार नहीं करता। जो इंसान अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करता है, वही अपने जीवन को सही दिशा देता है। और जो समय को यूं ही खो देता है, वह बाद में पछताता है। हमें अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, तब हम भटकने लगते हैं। लेकिन जब हमारा ध्यान साफ होता है, जब हमें पता होता है कि हमें कहां पहुंचना है, तो हमारा हर कदम सही दिशा में उठता है। हमें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। जीवन में ऐसे बहुत से पल आते हैं जब हम थक जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब और नहीं हो सकता, जब रास्ता बहुत कठिन लगने लगता है। यही वो पल होते हैं जब आपको खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान मुश्किल समय में भी आगे बढ़ता रहता है, वही असल में अपने जीवन की सबसे मजबूत इमारत बनाता है। सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता। सफलता का असली मतलब है हर दिन अपने बेहतर रूप में बदलते रहना। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जब आप अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहे होते हैं। और यही लाइफ आर्किटेक्चर का असली उद्देश्य है, अपने अंदर एक ऐसी मजबूती और समझ पैदा करना जो आपको हर परिस्थिति में संभाल सके। हमें अपने आप पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। दुनिया कभी कभी आप पर विश्वास नहीं करेगी। लोग आपके सपनों को छोटा समझेंगे, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर किसी की मंजिल अलग होती है। जब आप दूसरों को देखकर खुद को आंकते हैं, तो आप अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं। लेकिन जब आप खुद पर ध्यान देते हैं, तो आप अपनी असली पहचान बना पाते हैं। धीरे धीरे यह अध्याय हमें नपाया में एक बहुत शांत और गहरी सीख देता है कि जीवन एक दौड़ नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज है रुकना नहीं, हार मानना नहीं, और हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाते रहना। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता, धैर्य और निरंतरता को अपना लेते हैं, तो आप चाहे जितना भी बड़ा सपना क्यों न देखें, एक दिन उसे जरूर पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी उन लोगों का साथ देती है जो हर दिन बिना थके, बिना रुके अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। और अंत में यह अध्याय हमें धीरे से यह एहसास कराता है कि आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आपके अंदर वो क्षमता है जो आपको एक खूबसूरत, सफल और संतुलित जीवन दे सकती है। बस जरूरत है हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने की, हर दिन अपने सपनों के लिए एक कदम बढ़ाने की, और पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन की इमारत को धीरे धीरे मजबूत बनाने की। क्या मैं सच में वह जीवन जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता हूं? जहां हम अपने अंदर की सच्चाई से मिलते हैं। यहां हमें यह समझाया जाता है कि जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, बल्कि उन सपनों को जीने का साहस भी होना चाहिए। अक्सर हम अपने जीवन को दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या चाहता है, इन सब के बीच हम खुद से दूर होते जाते हैं। अगर हम खुद से ही दूर हो गए, तो जीवन में सच्ची खुशी कभी नहीं मिल पाएगी। अपने असली रूप को पहचानो और उसी के अनुसार जीवन बनाओ। जब इंसान अपने दिल की सुनना शुरू करता है, तो उसके अंदर एक अलग ही ताकत पैदा होती है। वह डर से बाहर निकलने लगता है, वह अपने फैसले खुद लेने लगता है, और धीरे धीरे वह अपने जीवन का असली निर्माता बन जाता है। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो हमेशा उसे सही दिशा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन हम अक्सर उस आवाज को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम बाहरी शोर में उलझे रहते हैं। जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, शांत होते हैं और अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें सच में क्या चाहिए। डर हमें रोकता है, हमें छोटा बना देता है और हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। डर से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तभी आप मजबूत बनते हैं। जीवन में सबसे बड़ी कैद बाहर की नहीं, बल्कि हमारे मन की होती है। जब हम खुद को यह कह देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो हम खुद ही अपने रास्ते बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम यह कहना शुरू करते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज पहले से आती हो। आत्मविश्वास का मतलब है सीखने का हौसला रखना, गिरकर उठने की ताकत रखना और खुद पर भरोसा बनाए रखना। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, सिर्फ काम या सिर्फ आराम।
दोनों ही चीजें अगर ज्यादा हो जाएं, तो जीवन असंतुलित हो जाता है। जब आप अपने समय, अपने रिश्तों, अपने काम और अपने मन के बीच संतुलन बना लेते हैं, तब जीवन सच में सुंदर लगने लगता है। हमें अपने आप को माफ करना सीखना चाहिए। हम सबसे गलतियां होती हैं। कभी हम गलत फैसले लेते हैं, कभी हम किसी को दुख पहुंचा देते हैं, और कभी हम खुद को ही दोष देते रहते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा अपने पुराने पछतावों में फंसे रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर बोझ बनाकर मत रखो। जब आप खुद को माफ कर देते हैं, तो आपके दिल का भार हल्का हो जाता है, और तभी आप नए रास्ते पर चल पाते हैं। जिंदगी को जीने का सबसे सही तरीका है हर दिन को पूरी सच्चाई और पूरी जागरूकता के साथ जीना। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस होने लगती है। एक मुस्कान, एक अच्छी बात, एक छोटा सा पल, सब कुछ खास लगने लगता है। खुद को समझो, खुद को स्वीकार करो और खुद को बेहतर बनाने की यात्रा पर चलो। क्योंकि जब आप अपने असली रूप को अपनाते हैं, तब आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं रहती। आप अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जिंदगी कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जहां आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, अपने डर को हरा सकते हैं और अपने जीवन को एक खूबसूरत रूप दे सकते हैं। बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की, अपने दिल की आवाज सुनने की, और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहने की। क्योंकि जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तो आप सच में अपने जीवन के असली वास्तुकार बन जाते हैं। अब तक आपने जो रास्ते तय किए, जो फैसले लिए, जो सपने देखे, सब कुछ आपके सामने जैसे एक कहानी की तरह खड़ा है। जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को समझने और अंदर से मजबूत बनने की एक यात्रा है। जीवन में असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। जब हम खुद से यह पूछते हैं, मैं कहां हूं, मैं क्या बन रहा हूं, और मुझे सच में कहां पहुंचना है। अक्सर हम दिन रात भागते रहते हैं। काम, पढ़ाई, जिम्मेदारियां, सपने, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। लेकिन इस भाग दौड़ में हम रुककर यह नहीं सोचते कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। जीवन को सही दिशा देने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता, अवेयरनेस। जब आप अपने विचारों को समझने लगते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानने लगते हैं, तो आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। हम जैसे सोचते हैं, वैसे ही बनते जाते हैं। अगर हमारे विचार शांत और सकारात्मक हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा ही बनता है। और अगर हम हमेशा डर, चिंता और नकारात्मकता में उलझे रहते हैं, तो वही चीजें हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं। अपने मन को संभालना ही सबसे बड़ी कला है। क्योंकि अगर मन शांत है, तो मुश्किलें भी छोटी लगती हैं, और अगर मन परेशान है, तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। हम अपने विचारों के मालिक हैं, गुलाम नहीं। जब आप अपने विचारों को समझना शुरू करते हैं, तो आप उन्हें बदल भी सकते हैं। आप अपने डर को हिम्मत में बदल सकते हैं। आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कभी कभी रुकना जरूरी होता है। रुकना मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि खुद को फिर से समझना, अपनी दिशा को फिर से देखना। जब आप रुककर सोचते हैं, तो आपको साफ दिखाई देता है कि आगे क्या करना है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य होता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजें समय मांगती हैं, मेहनत मांगती हैं, और सबसे ज्यादा विश्वास मांगती हैं। जब आप धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप अंदर से मजबूत होते जाते हैं, और यही मजबूती आपको हर कठिनाई में संभालती है। जीवन में सच्ची खुशी बाहर की चीजों से नहीं आती, न पैसे से, न नाम से, बल्कि उस शांति से आती है जो हमें अपने अंदर महसूस होती है। जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं, जब आप अपने काम से खुश होते हैं, तो एक सुकून आपके अंदर बस जाता है। यह बताता है कि जीवन में आगे बढ़ते हुए हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे साथ खड़े रहे। क्योंकि असली ताकत सिर्फ अकेले आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि साथ लेकर चलने में होती है। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम जीतते हैं, कभी हम सीखते हैं, लेकिन हर अनुभव व बासा हमें कुछ सिखाता है। हर कठिनाई हमें थोड़ा और मजबूत बनाती है। अपने जीवन को समझदारी और जागरूकता के साथ जीना सीखो। जब आप हर पल को महसूस करते हैं, हर फैसले को सोच समझ कर लेते हैं, तो आपका जीवन धीरे धीरे एक सुंदर दिशा में बढ़ने लगता है। हमें अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना चाहिए,
कई बार हम अपनी कमियों पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी खूबियों को देख ही नहीं पाते। लेकिन जब आप अपनी अच्छाइयों को पहचानते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जीवन को समझने के लिए आपको बस एक काम करना है, खुद से जुड़े रहना है। जब आप खुद को समझ लेते हैं, अपने मन को संभाल लेते हैं और अपनी दिशा को साफ कर लेते हैं, तो फिर रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। धीरे धीरे एक एक कदम चलकर आप अपने जीवन की सबसे खूबसूरत इमारत खड़ी कर सकते हैं। और यही लाइफ आर्किटेक्चर का असली उद्देश्य है, एक ऐसा जीवन बनाना जो सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि अंदर से शांत, संतुलित और खुश भी हो। जहां से आपने शुरुआत की थी, जहां जहां आप गिरे, जहां जहां आपने सीखा और जहां तक आप आज पहुंचे हैं। जीवन की वास्तुकला, लाइफ आर्किटेक्चर का असली अर्थ सिर्फ ऊंचाइयां छूना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को इस तरह बनाना है कि उसमें शांति, संतुलन और सच्ची खुशी हो। अक्सर हम पूरी जिंदगी कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं, जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब मुझे सुकून मिलेगा। खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह एक एहसास है जो सफर के दौरान ही मिलता है। जीवन को सिर्फ भविष्य के लिए मत जियो, आज का पल भी उतना ही कीमती है। जब हम हर समय आने वाले कल की चिंता में रहते हैं तो हम आज की खुशी खो देते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तो हर छोटा पल भी खास लगने लगता है। जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा है खुद को समझना और खुद को स्वीकार करना। हम सभी के अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ अधूरेपन होते हैं, कुछ डर होते हैं, लेकिन यही चीजें हमें इंसान बनाती हैं। जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, तो हमारे अंदर एक गहरी शांति आ जाती है और वही शांति हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जीवन में आगे बढ़ते हुए हमें अपने मूल्यों, वैल्यूज को नहीं भूलना चाहिए। ईमानदारी, सच्चाई और दूसरों के प्रति सम्मान, यही चीजें हमारे जीवन को असली अर्थ देती हैं। सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा या नाम नहीं है। सफलता का मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जिस पर आपको गर्व हो, जिसमें आपको अंदर से संतोष मिले। यह बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत वे लोग हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो कभी कभी हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे जीवन का असली सहारा होते हैं। लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब सफलता के साथ साथ हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। जीवन में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। जब हम उन चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारे अंदर एक गहरी संतुष्टि पैदा होती है। धीरे धीरे हमें यह समझ आने लगता है कि हम पहले से ही बहुत कुछ पा चुके हैं। हमें अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बेहतर बनाना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को आगे बढ़ने में सहारा देते हैं, तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। यह खुशी किसी भी सफलता से बड़ी होती है। जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं है बल्कि दूसरों के लिए रास्ता बनाना भी है। धीरे धीरे यह अध्याय हमें एक बहुत शांत और गहरी सोच तक ले जाता है कि एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, नाम, काम, दौलत, सब। लेकिन जो चीज हमेशा रहेगी वह है आपका व्यवहार, आपकी अच्छाई और वो यादें जो आपने लोगों के दिलों में छोड़ी हैं। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसे याद करके हमें खुद पर गर्व हो। ऐसा जीवन जिसमें हमने सिर्फ लिया नहीं बल्कि दिया भी हो। जब आप अपने विचारों को सही दिशा देते हैं, अपनी आदतों को मजबूत बनाते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं और अपने दिल को सच्चा रखते हैं, तो आपका जीवन अपने आप एक खूबसूरत रूप लेने लगता है। धीरे चलो, समझदारी से चलो और हर पल को महसूस करते हुए चलो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए मिली है। जब आप अपने जीवन को प्यार, धैर्य और सच्चाई से बनाते हैं, तो आप सिर्फ एक सफल इंसान नहीं बनते बल्कि एक ऐसा इंसान बनते हैं जिसकी जिंदगी खुद एक प्रेरणा बन जाती है। अगर आपको लाइफ आर्किटेक्चर की यह पूरी यात्रा पसंद आई हो, अगर इस बुक ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला हो, तो यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सफलता है। याद रखिए, जिंदगी खुद नहीं बदलती, हमारी सोच और हमारे छोटे छोटे कदम ही उसे नया रूप देते हैं। अगर आप ऐसे ही और मोटिवेशनल और लाइफ बदल देने वाले कंटेंट देखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
ताकि वो भी अपने जीवन की एक मजबूत और खूबसूरत आर्किटेक्चर बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई सीख, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।